बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। नाज़रीन, ये जो पैसिफिक ओशियन का रीजन है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट रीजन है और अमेरिका और चाइना के दरमियान जो कोल्ड वार चल रही है उसके अंदर इंडियन ओशन के अलावा पैसिफिक ओशियन के ऊपर भी अपनी इजारादारी, अपना कंट्रोल, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए भी दोनों फोर्सेस कोशिश कर रही हैं। अमेरिका की अगर आप इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी देखें, जो कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए इल्ज़ाम लगाया जाता है कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए बनाई गई है, ये इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है। इसका नाम असल में दो समंदरों की वजह से इस तरह का रखा गया है, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन। तो अमेरिका का जो फोकस है ना वो इन दो रीजन्स पर ख़ास तौर पर रहा है और अमेरिकन पॉलिसी मेकर समझते हैं कि अगर इंडियन ओशियन में और पैसिफिक ओशियन में चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को हम डाउन करते हैं तो फिर इससे उनका ग्लोबल जो पावर बनने का या दुनिया के ऊपर अपना वर्ल्ड ऑर्डर लाने का जो सपना है चाइना का, उन कोशिशों को शदीद धचका पहुंच सकता है। अब अगर आप अमेरिका का पैटर्न देखें तो एक ख़ास तौर पर चीज़ आपको ये नज़र आती है कि अमेरिकन सुपरमैन बनकर खुद ही सब कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे होते, जैसे सोवियत यूनियन वाले कर रहे होते थे। सुपरमैन बनकर खुद ही हर जगह पहुंच जाते थे और आखिर में धपड़धूस भी हो गए इन्हीं हरकतों की वजह से। अमेरिकन ऐसा नहीं कर रहे। अमेरिकन क्या कर रहे हैं कि मुख्तलिफ मुल्कों को मिला के वो यहाँ पर खेलने की कोशिश कर रहे होते हैं, टीम बना के खेलने की कोशिश करते हैं। यही पैटर्न आपको साउथ चाइना सी में नज़र आएगा, सेम पैटर्न आपको साउथ एशिया में नज़र आएगा, वही चीज़ आपको पैसिफिक ओशियन के अंदर नज़र आएगी। अमेरिका बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहा होता है, सपोर्ट दे रहा होता है अपने पार्टनर्स को और उनसे एक्सपेक्ट ये करता है कि ये बदले में अमेरिका की हेल्प करेंगे उनके ग्रांड जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हासिल करने के लिए। अब इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसके ऊपर शुरू से लेके अमेरिका ने इन्वेस्ट किया हुआ है और अमेरिकन को ये उम्मीद है कि इंडिया से उनको हेल्प मिलेगी कंटेनमेंट ऑफ चाइना वाले ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए। लेकिन इंडिया में जो सरकार है, इंडिया में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। मैंने कभी इस चीज़ से इनकार नहीं किया कि इंडिया में पोटेंशियल है या नहीं है, इससे मैंने कभी इनकार नहीं किया। मैंने कहा है हमेशा कि इंडिया एक मीडियम फोर्स है, मेजर फोर्स नहीं, मीडियम फोर्स है। लेकिन ये फोर्स मल्टीप्लायर ज़रूर है। ये जिस फोर्स के साथ मिल जाएंगी उस साइड का जो पलड़ा है वो भारी हो सकता है। ये इंडिया के अंदर पोटेंशियल ज़रूर मौजूद है। इटसेल्फ पावर पोल नहीं है इंडिया, लेकिन जिस भी पावर पोल के साथ मिलेगा उसकी शक्ति जाहिर सी बात है बढ़ेगी। ये इंडिया के अंदर पोटेंशियल है। लेकिन मौजूदा जो इंडिया के अंदर सेटअप रूल कर रहा है वो शायद इंडिया की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर यूँ समझिए कि उन पर जंजीरें डालकर बैठा हुआ है। ये ज़्यादा अपनी जो खुद नुमाई होती है ना, पार्टी पॉलिटिक्स जो होती है और इंटरनल जो इंडिया की पॉलिटिक्स है, ये उसको पहले रखते हैं और फॉरेन पॉलिसी को बाद में रखते हैं और नेशनल इंटरेस्ट को बाद में रख रहे होते हैं। हर जगह आपको इनकी जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर हावी होते हुए आपको नज़र आती है। अफगानिस्तान के अंदर इंडिया को धपड़धूस करवाने में बीजेपी का सबसे मेन रोल रहा। कांग्रेस के ज़माने तक अफगानिस्तान में इंडिया बड़ा पावरफुल हुआ करता था और एक बड़ा प्लेयर था। इनके वहाँ आते ही इंडिया धपड़धूस हुआ। इसकी वजह यह है कि ये एक होता है ना, हार्ड किस्म की इनकी पॉलिसीज़ हैं जिनके अंदर कोई लचक नहीं है और हार्ड चीज़ जो होती है हमेशा काउंटर प्रोडक्टिव होती है। वक्त के साथ साथ थोड़ी सी लचक पैदा करनी पड़ती है। अब इंडियन ओशियन के साथ साथ पैसिफिक ओशियन के अंदर भी इंडिया को काफ़ी सारी जिम्मेवारियां मिली हुई हैं इस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के अंदर, जिसके वो मेन प्लेयर हैं बकौल अमेरिका के। लेकिन पैसिफिक ओशियन का जो रीजन है उसके अंदर इंडिया की प्रेजेंस मिनिमम है, कुछ ज़्यादा प्रेजेंस आपको नज़र नहीं आती। अभी तक इंडिया ने कोई ख़ास कोशिश भी नहीं की। ऑस्ट्रेलिया के अलावा उन्होंने किसी और मुल्क को वहाँ पर फोकस ही नहीं किया। अगर ये टाइज बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकी नज़र पड़ती है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अलावा वहाँ पर बेशुमार मुल्क हैं उस रीजन के अंदर जहाँ पर इंडिया अभी तक जो है वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सका अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए। लेकिन इन दिनों मोदी साहब जो है वो इस रीजन के दौरे पे गए हुए हैं और मुझे उम्मीद थी कि ये वहाँ पर कोई कहते हैं ना काबिल ज़िक्र कारनामा करके आएंगे, कुछ ऐसे मुआहिदात, कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे हम कहें कि यार इससे इंडिया को बड़ा फ़ायदा होगा और इंडिया का इन्फ्लुएंस इस रीजन में बढ़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पर भी फ़ोटो सेशन हुआ है। पापुआ न्यू गिनी के अंदर ये गए, पैसिफिक ओशियन रीजन का बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है, तो वहाँ पर भी ये फ़ोटो सेशन में ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आए। एयरपोर्ट पर लैंड होते ही वहाँ पर दो बंदे आगे वहाँ पर जो कि अपेरेंटली इंडियन लग रहे थे और एक मर्द था एक औरत था और दोनों इनके पैरों में गिर पड़े
और इनको नमस्ते करने लगे। एक होता है ना टिपिकल स्टाइल है, बहुत पुराना स्टाइल है इंडिया के अंदर, वो बिल्कुल ही लेट जाते हैं ना कदमों में, तो इस तरह से ग्रीट किया इनको। तो मोदी साहब ने भी जवाबन इसी तरह से ग्रीट किया उनको। अब ये फ़ोटो सेशन करके उन्होंने दिखा दिया कि देखिए यहाँ पर भी इंडियन संस्कृति मौजूद है, इतना दूर इंडिया से पैसिफिक ओशियन के अंदर। अब ये कोई ऑब्जेक्टिव इनका ये तो नहीं था वहाँ जाने का, फ़ोटो सेशन करवाना और ये सब दिखाना। इनका ऑब्जेक्टिव था इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को वहाँ मजबूत बनाना और इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए काम करना, लेकिन वो तो हुआ नहीं। इनकी इस विजिट के हवाले से द टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर लगाई कि चाइना लूमिंग, इंडिया स्टेप्स अप प्रेजेंस इन साउथ पैसिफिक। अपनी जो प्रेजेंस है अब बढ़ा रहे हैं। चाइना वैसे यहाँ बड़ा स्ट्रांग है और इंडिया ने अभी अभी खाता खोला है इस रीजन के अंदर, और अभी उनको बहुत ज़्यादा काम करने की यहाँ पर ज़रूरत है अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए। और मोदी साहब ने जिस तरीके की शुरुआत की है उसके अंदर भी उनकी लोकल पॉलिटिक्स का एलिमेंट मुझे ज़्यादा नज़र आया, फ़ोटो सेशन वाला। और इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए या उनको बढ़ाने के लिए काम उनका जो है वो कुछ कम नज़र आया, क्योंकि देखें कोई बड़ा माहिदा नहीं हुआ, कुछ भी ज़्यादा इस तरह की कोई हरकत हमें नज़र नहीं आई जिससे हम कह सकें कि इंडिया जो है वो सीरियस है इस रीजन के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। लेकिन अमेरिका ने एक बड़ी हरकत कर दी यहाँ पर। अमेरिका ने एक बहुत बड़ा स्टेप यहाँ पर उठाया है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और वो ये उठाया है कि यही जो रीजन है, यही जो मुल्क है पापुआ न्यू गिनी जो है पैसिफिक रीजन का बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी बताता हूँ आपको। लेकिन अमेरिका ने मोदी साहब के वहाँ पहुँचने से एक दिन पहले पापुआ न्यू गिनी के साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुआहिदा किया है, डिफेंस मुआहिदा किया है, डिफेंस पैक्ट उन्होंने किया हुआ है। अल जजीरा ने खबर लगाई कि पापुआ न्यू गिनी यूएस साइन डिफेंस एंड मैरीटाइम पैक्ट। Blinken says Defense and Maritime Surveillance Pact was signed by both countries as equals and sovereign partners। वहाँ पर इनकी डिफेंस और सर्विलेंस के लिए भी, अब सर्विलेंस की इनको क्या ज़रूरत है। अगर आप मैप देखें, ये एक आइलैंड कंट्री है, लेकिन इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया जो कि ऑक्स और क्वाड का बहुत ही इंपॉर्टेंट मुल्क है, और अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है ये ऑस्ट्रेलिया के बिना मुकम्मल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया शायद सबसे इम्पॉर्टेंट जो उनके पार्टनर्स हैं उनमें से एक है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ये पापुआ न्यू गिनी है, इनके साथ डिफेंस पैक्ट इन्होंने किया है अमेरिकन ने। आप सोच रहे होंगे कि अब इनके साथ डिफेंस पैक्ट करने की अमेरिका को क्या ज़रूरत पेश आई है। अब इस बात का आंसर आपको मिलेगा जब मैं ये नक्शा आपको जूम करके दिखाऊंगा। अगर आप पापुआ न्यू गिनी का मैप देखें तो आपको इस आइलैंड के साथ ही बेशुमार छोटे छोटे और भी आइलैंड्स नज़र आते हैं, और साथ ही ये जो सोलोमन आइलैंड्स आपको नज़र आता है, ये सोलोमन आइलैंड्स असल में डिफरेंट कंट्री है। पापुआ न्यू गिनी डिफरेंट कंट्री है, सोलोमन आइलैंड्स डिफरेंट कंट्री है। और सोलोमन आइलैंड्स के साथ लास्ट ईयर चाइना ने कुछ इसी तरह का मुआहिदा किया है जिस तरह का मुआहिदा इस साल अब अमेरिकन ने पापुआ न्यू गिनी के साथ किया। यानी सोलोमन आइलैंड्स में चाइनीज़, पापुआ न्यू गिनी में अमेरिकन। ये गेम है सारा का सारा। अब चाइनीज़ क्यों आए थे? चाइनीज़ इस वजह से आए थे क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस जो हैं उन्होंने हाल ही में कुछ ऐसे मुआहिदात अमेरिका के साथ किए हुए हैं जो कि चाइनीज़ समझ रहे हैं कि हमारे इन्फ्लुएंस को यहाँ पर हिट करेंगे, हमारे इन्फ्लुएंस को यहाँ पर डाउन करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए सोलोमन आइलैंड्स के साथ बिल्कुल यानी इनके बैकयार्ड में, ऑस्ट्रेलियंस के बैकयार्ड में आके चाइनीज़ बैठ गए। बीबीसी न्यूज़ ने लास्ट ईयर खबर लगाई थी कि सोलोमन आइलैंड्स चाइना डील इन पैसिफिक स्टोक्स ऑस्ट्रेलियन फियर्स। ऑस्ट्रेलिया वालों को डर था कि ये तो हमारे बैकयार्ड में बिल्कुल आके बैठ गए, हम तो वहाँ साउथ चाइना सी में और इंडियन ओशन में और मलाबार एक्सरसाइजेज और नेवी दिखा रहे, तो ये तो हमारे ऊपर आके बैठ गए। तो ऑस्ट्रेलियंस को उनको तसल्ली देने के लिए अमेरिका अब यहाँ यूँ समझे कि ऑस्ट्रेलिया के पास आके बैठा हुआ है, और अमेरिका असल में ऑस्ट्रेलिया समेत रीजन के सारे मुल्कों को ये मैसेज दे रहे हैं कि हम अभी हैं यहाँ पे और हम अपने पार्टनर्स को खुद ही प्रोटेक्ट करना जानते हैं। तो अमेरिकन मीन्स बिजनेस, और वो सीरियसली यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने और चाइना को काउंटर करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मोदी साहब को इतना अच्छा मौका अमेरिकन ने दिया हुआ है, अपने छप्पर छाँव के नीचे उनको साथ लेकर चल रहे हैं इंडियंस को, लेकिन वो लगता है कि ज़्यादा फोटो सेशन में इंटरेस्टेड है एज यूजुअल।